नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। सुबह सुबह का टाइम है और नवरात्रि का 5वां दिन है। आज है शनिवार और आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की शानदार सब्ज़ी और जो कि हम फलाहार में भी खा सकते हैं और डेली बेसिस पे भी खा सकते हैं। पहले मैंने तड़के का सामान तैयार कर लिया है। यहाँ लौकी मैंने काट के रख ली है। लाल मिर्च ऑप्शनल है, पूरी तरह से आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें। और ये है टमाटर। टमाटर को हम डालेंगे तड़के के लिए, तो मैं टमाटर को साइड में रख लेती हूँ। अगर हरी मिर्च और कड़ी पत्ता भी हो आपके पास तो क्या बात। तो मिर्च तो मैं अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तीखा बच्चा खाएगा नहीं। और ये फलाहार में हम बना सकते हैं। आप शुद्ध देसी घी या सरसों तेल, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं और उसमें तड़का लगाएं। तेल हमने गरम कर लिया है, ये मैंने सरसों तेल लिया है। 1 चम्मच मैंने डाला जीरा। हम जुड़े हैं, चैनल का नाम है मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी। बन रहा है व्रत में खाने वाली लौकी की सब्ज़ी। इस लौकी में हम 2 आलू भी काट सकते हैं। एक पूरी लौकी है जो कि मैंने काटी हुई है, 2 आलू भी हम काट के डाल सकते हैं। अभी तो मैंने नहीं डाले हैं पर इसमें हम डाल सकते हैं। यहाँ पर ये खड़ी लाल मिर्च मैं पहले ही भून के अलग कर दूँगी। जैसा मैंने बताया कि यही तरीका अपनाती हूँ मैं। हींग अगर आप व्रत में खाते हो तो डालें, नहीं तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। हम इसमें डालेंगे हींग, तो जीरा और हींग का डल गया तड़का। और ये जो भुनी हुई लाल मिर्च है इसको रख भी सकते हैं क्योंकि आज हमारे पास सब्जियां हैं जो बच्चे के लिए पर्याप्त है, वो शायद इसको खाए भी ना, तो इसलिए मैं इसमें इसको रहने दूंगी क्योंकि हस्बैंड इसको ऑफिस ले जाएंगे और वो खाते हैं लाल मिर्च, तो इसके साथ ही फ्लेवर अच्छा आएगा। तो जीरा हींग के तड़के और मिर्च के बाद अगर मिर्च ना खाते हैं तो हटा लीजिएगा भुनी हुई मिर्च। हम डाल देंगे टमाटर। टमाटरों को डालते ही थोड़ा सा चला लें और आँच को कर दें मीडियम में। सिम में था भी, तेल कैसे गर्म हो गया था, अब मैंने कर दिया मीडियम। अब यहीं पे टमाटरों को गलाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। वो किस तरह से, हम डालेंगे सेंधा नमक, जो कि हम रेगुलर यूज़ में भी मैं वही खाती हूँ। तो 1 चम्मच मैंने सेंधा नमक डाला और इसको हल्का सा चला दिया। अब हम साथ ही साथ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी और आसानी से बनने वाली सब्ज़ी है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर। आप जान ही गए होंगे अब तक कि जो भी मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, धनिया पाउडर हमेशा 2 की मात्रा में। अगर आपको गरम मसाला ठीक लगता है इस सब्ज़ी में, हल्की सब्जियां हैं तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1/4 चम्मच मैंने डाला गरम मसाला। लाल मिर्च पाउडर मैं नहीं डाल रही क्योंकि हम ऑलरेडी लाल मिर्च इस तरीके से डाल चुके हैं। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा बस एक ही चीज़ करनी है कि इसको आप ढक देना है और ढक करके इस मसाले को पकने देना है, ताकि ये जो नमक के साथ इन मसालों का फ्लेवर इस सब्ज़ी में रच बस जाए। और इसको हम इंजॉय करने वाले हैं आज पूरी के साथ। तो पूरी बनेगी, आटा लगा हुआ है। पहले सब्ज़ी बना लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो लौकी कटी हुई है, जैसे ही मसाला भुन जाएगा उसी समय पर हम इस लौकी को इस सब्ज़ी में मिलाएंगे। मुश्किल से 15-20 मिनट में सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। आप इस सब्ज़ी को कुकर में भी बना सकते हैं। मैं पैन में बना रही हूँ, मतलब पैन या कुकर दोनों में ही बना सकते हैं। अगर व्रत है तब तो बेसन अच्छा नहीं लगेगा। अगर व्रत नहीं है तो मतलब बेसन यूज़ ही नहीं होगा व्रत है तो। अगर व्रत नहीं है तो इसी सब्ज़ी में इसी स्टेज पर 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें आलू जैसे नहीं डाल रहे हैं तो इसको गाढ़ापन देने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से 1.5 चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं, रेगुलर यूज़ के लिए, नवरात्रि के लिए नहीं कह रही हूँ। तो उस समय हम 1 से 1.5 चम्मच, प्याज लहसुन तो डला ही नहीं है, सात्विक खाना बना रहे हैं हम, तो 1 से 1.5 चम्मच बेसन डाल लें, टेबल स्पून, और उसको भी भून लें। जब उसको भी भून लेंगे तो इसी मसाले के साथ इसी स्टेज पे तब हम डालेंगे लौकी। तो ये भी एक तरीका है और फ्लेवर उस सब्ज़ी का बहुत ही डिफरेंट आएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। अब यहाँ क्योंकि लौकी जब डलेगी ना तो ये मिर्च जो है पसीज जाएगी, यानी कि गीली हो जाएगी। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में पहाड़ में
ये हरी मिर्च की, ये सॉरी लाल मिर्च की भुनी हुई मिर्चा को खाने के साथ कटकी लगाने का जो अलग ही मज़ा है, तो क्या बताऊँ मैं आपको। जो खाता है वही जान सकता है। इसको अगर भून के खाया जाए तो एक मिर्चा तो मैं रहने दे रही हूँ, बाकी को मैंने साइड में निकाल लिया है कि साइड में रोटी पूरी पराठे के साथ जो बीच में एक कटकी लगा के खाई जाती है ना, वो ये अलग निकाल दी गई है। अब ये मसाला बिल्कुल देखिए बबल छोड़ने लग गया है, इसका मतलब ये पूरी तरह से भुन चुका है। और अगर भुन चुका है तो यही वो समय है जिस समय हम लौकी को डाल देंगे। लौकी को डाल दिया मैंने, आप भी इसी तरह से करिएगा। न्यू कुक्स, वर्किंग वुमेन, पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कितनी आसानी से इस तरह के प्रिपरेशंस को आप कर सकते हैं। इसको चावल के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। सब्जी को कोई मेहनत नहीं लगी। एक टमाटर हमें काटना पड़ा, 2 टमाटर और 1 लौकी, और ये बाकी सारे मसाले मसालेदानी में होते ही हैं, रेगुलर मसाले हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। अलग फ्लेवर देना हो तो 2 चम्मच बेसन की भून लें। आलू तक हमने नहीं काटा है इसमें। और आज मेरे पास है दाल और पनीर की सब्ज़ी। कल की जो पनीर की सब्ज़ी थी वो अभी है फलाहार वाली, और साथ में रोटी, पूरी, नान, जैसा भी ये कहेंगे हस्बैंड, रोटी पराठा या पूरी, नान तो नहीं, वो हम इसके साथ बना देंगे ताकि टिफ़िन में ऑफिस के लिए प्रिपेयर कर सकूं। और ये यहाँ पर इस स्टेज में जो भुन चुका है मसाला, आँच हमारी रेगुलर सिम से मीडियम में रहेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर लौकी को थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि आए हुए करीब 3-4 दिन हो गए हैं, तो उसका जो प्राकृतिक मतलब जो उससे पानी रिलीज होना चाहिए था उतना नहीं दिख रहा है मुझे कंटेंट, वाटर कंटेंट लौकी में। तो इसलिए मैं आधा गिलास करीब पानी मैंने डाल दिया और आधा साइड में रख दिया, और यहीं पर इसको इन मसालों के साथ रचने बसने के लिए मैं 15 से 20 मिनट मीडियम से सिम फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। और अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब साइड बाय साइड में पूरी, पराठा, रोटी जो भी बनाना चाहूँ मैं अपना टाइम यूज़ कर सकती हूँ, और या कोई दूसरी एक्टिविटी कर सकती हूँ। हमेशा एक काम के साथ दूसरे काम की तैयारी अगर साथ में आप रखें तो आप देखेंगे सुबह का जो रश आवर है वो आप बड़े आराम से पार कर जाएंगे। आधी तैयारियां तो मैं रात से ही करके रखती हूँ। यहाँ तक कि सुबह अगर पोछा लगना है, नवरात्रों का टाइम है, सफाई करनी है, तो पोछे का पानी भी मैं रात ही से रेडी करके रखती हूँ, साबुन फिनाइल वगैरह डाल के, ताकि मुझे मॉर्निंग में वो टाइम भी जो 10 मिनट है मेरे बच जाएं। और अगर कहीं जल्दी किसी को जाना हो तो मेरे हाथ में वो टाइम है, या मेरी मेड आ रही है या मैं कर रही हूँ, लेट आ रही है अगर मेड मैं कर रही हूँ, मेरे पास अपने पास इन हैंड टाइम है। और ये मैं जनरल प्रैक्टिस में ही इसको अब करीब 2-3 साल से इस तरह से कुछ चीज़ें मैंने शुरू करी हैं, जिससे कि सुबह के टाइम में मैं देखती थी रश आवर में हड़बड़ी सी कभी कभी हो जाती है, जब 2 जने एक समय पे जाएं, अगर हस्बैंड भी जा रहे हो, बच्चा भी जा रहा हो, इधर से मेड भी आ गई हो, तो आप कहीं ना उलझ जाते हो उस समय में। तो कोई यहाँ से आवाज़ लगा रहा है, कोई वहाँ से, तो उस समय में आप अपने आप को एट ईज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी चीज़ प्री प्रिपेयर्ड है। तो आप रिलैक्सड हैं, आप कमांडिंग पोजीशन में हैं, आपकी चीज़ यहाँ किचन भी कंट्रोल में है, घर भी कंट्रोल में है, और आपका टिफ़िन, सुबह का नाश्ता, टेबल का नाश्ता, जो लंच पैक करना है, सब कुछ प्री हैंड 50% प्रिपरेशन आपकी तैयारी के साथ रहे। तो ये थी छोटी सी टिप जो इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ, कैसी लगी बताइएगा। और ये थी वो सब्ज़ी, इसको सिर्फ अब हमें हरे धनिया काट के पत्तों को अच्छे से गार्निश करना है। रोटी, चावल, पूरी, पराठा, नान के साथ इसको हम एंजॉय कर सकते हैं। व्रत में ये सब्ज़ी खाई जा सकती है। इसको ढक के, अभी इसमें कसर है, लौकी को गलने में लगेगा टाइम 10 से 15 मिनट, इसलिए सिम से मीडियम में मैं इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। आज की रेसिपी थी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी। छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे आती हैं उसको आप तक पेश करना मेरी जिम्मेदारी। इसी बात के साथ वाणी को देती हूँ विराम। फिर मिलूंगी किसी और डिश के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।